जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, अभी आप लोगों में से काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि भैया आप पुराने वाले सेटअप पे वापस आ जाइए। देखो, अभी पॉसिबिलिटी अगर होती तो मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है कि मैं इस सेटअप पे आपका बनाऊं, है ना। बट अभी पॉसिबिलिटी जिसकी है मैं उस पे ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ। तो मेक श्योर आप भी उस चीज़ का उपयोग करें, उस चीज़ को यूज़ करें, और जो चीज़ें मैं जहाँ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छे से उसको फॉलो करें, आगे अपनी प्रिपरेशन बढ़ाते रहें। ठीक है। अब एनटीएससी अभी तक डेट्स तो नहीं आई या कि आपकी कब होने वाले हैं, बट मोस्ट प्रोबेबल हमें पता है कि जैसा हर साल होता है दिसंबर या फिर जनवरी में होता है आपके एग्जाम। ठीक है। तो अभी आपके पास सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने अभी भी आपके पास लगभग बचे हुए हैं। 3 महीने बोल नहीं सकते, बेसिकली 2 मंथ ही बोल सकते हैं। क्यों 2 मंथ? क्योंकि अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर में तो एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। तो 2 महीने का अच्छे तरीके से यूज करके हमें आगे की चीजें कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आपके पास एक्सक्यूज देने का समय नहीं कि भैया पुराने सेटअप पे आइए, इस पे आइए। जहां भी मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको यूज करो, उसको पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। और जहां भी जो भी तुम्हारे मन में डाउट है, जो भी तुम्हें लग रहा है क्लासेस कब होंगी, किसकी नोटिफिकेशन, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, रैंकर्स एनटीएससी। ठीक है। रैंकर्स एनटीएससी 2023। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत प्लेसेस आर अवेलेबल, आप जहां से भी ज्वाइन करना चाहो। ठीक है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता दे रहा हूँ, बट बिफोर दैट कुछ चीज़ें मैं टेस्ट सीरीज से रिलेट करूँ उसके पहले मैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मैं अभी क्वेश्चंस की सीरीज आपसे चलवा रहा हूँ, जिसमें मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है। ये मत सोचना कि वो क्वेश्चंस कुछ बच्चे बोल रहे हैं जेई का है ना। जेई का है, बट आपके लेवल पे वो सफिशियंट है कि आप अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं, जिस लेवल की मैंने आपको फिजिक्स पढ़ा रखी है, जिस लेवल की तैयारी आप लोग कर चुके हो, उस लेवल के क्वेश्चन मैं आपसे दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो, यू आर एबल टू डू दैट। बट आप कोशिश नहीं करना चाह रहे हो तो वो फिर परेशानी वाली बात है। तो जेई का क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन हो, किसी का भी, ऐसा नहीं कि मैं जे एडवांस का वो क्वेश्चन आपके ला के दे दूंगा जो आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है। वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि आप लगा दोगे, कोई सा भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा। तो जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप उनको लगा सकते हो, पॉसिबिलिटीज, मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उन्हीं को लगाने की कोशिश करिए और अथक प्रयास करिए उसको लगाने का। कि जब आप उसको लगाएंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, सॉल्यूशंस को समझेंगे, आपकी ब्रेन पावर, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी अप्रोच प्रोसेस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और क्लियर होती जाएगी। तो वो चीज़ें मैं करवाने के लिए आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है। बाकी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में भी मिल रही हैं, क्लासेस की नोट्स वगैरह हो गई, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो मेक श्योर जाओ फटाफट से अपनी नोट्स वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए वहां से डाउनलोड करो। और कुछ फ्री टेस्ट भी हैं आपके। ठीक है। फ्री टेस्ट भी हैं, उनको भी दो, एक या दो होंगे फ्री टेस्ट। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी क्लासेस की नोट्स हैं और डीपीपीज वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहां पर मिल रही है। ठीक है। और साथ ही साथ रेटिंग वाला काम भी जरूर कर दिया करिए, क्योंकि रेटिंग देने से हमें पता चलती है कि चीज़ें हम राइट ट्रैक पर आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है। हमारा मेन मोटो क्या है यार, कि आपको किसी भी थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। ठीक है। नहीं सेटअप अवेलेबल होगा, हर एक अथक प्रयास रहेगा हमारा कि किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएं। और नेक्स्ट सेशन कल हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, और आई विल मोस्टली ट्राई कि मैं उसको क्या लूँ, लाइव लूँ। अगर लाइव नहीं ले पाऊंगा तो रिकॉर्डेड अपलोड जरूर कर दूंगा। ठीक है। जैसी इंटरनेट की व्यवस्था रहेगी उस तरीके से सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे। तो अभी सम कॉमन मेटल और मेटेलिक और, जिससे हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। मेटल और किसे बोलते हैं? जिससे हम मेटल निकालते हो। होते तो मिनरल्स अपने पास बहुत सारे, लेकिन क्या हम सबसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं और पूछूं कि और क्या है और मिनरल क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो फटाफट से चैट बॉक्स में ऑन हो जाइए कि भैया बताइए मिनरल्स और ओर में एक्चुअल डिफरेंस क्या आप समझ रहे हो। कब मिनरल बोलोगे, कब और बोलोगे, क्या सारे और मिनरल्स होते हैं? देखो, जब भी आप चीजें रिवाइज करने जाओ, जब भी आपके थिंकिंग प्रोसेस में वो फिर से आए जो चीजें आपने प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं, तो उनको फिर से यूज करो और अच्छे से फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करो, और उनको रिवाइज इस तरीके से करो कि आप खुद को पढ़ा रहे हो। ठीक है। जब वो करने लगोगे, धीरे 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 बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। तो कॉमन ओर्स देख लेते हैं जिनका यूज करके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ मेटल्स यहाँ पर, सोडियम की बात करूं तो सोडियम के बहुत सारे होते हैं आपके। चाइल्ड साल्ट पीटर, जो NaNO3, ट्रोना, बोराक्स, कॉमन सॉल्ट। बेसिकली बोराक्स और कॉमन सॉल्ट आपने सुना होगा। Na2B4O7.10H2O, ये क्रिस्टलाइज्ड वाटर है। ठीक है। 10 क्रिस्टल्स ऑफ वाटर यूज किया जाता है। कॉमन सॉल्ट आप जनरली सुनते हो कि सी वाटर में पाया जाता है, कि मोस्टली हम कहाँ से निकालते हैं सॉल्ट को? सी वाटर से निकालते हैं।
दूसरा, अगर एल्यूमिनियम मेटल निकालना है तो उसके कुछ ओर्स होंगे आपके पास, बॉक्साइट, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोरंडम याद करें या ना करें, बट ये भी याद कर लीजिएगा। Al2O3 अगर वाटर क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो वो बॉक्साइट कहलाएगा, अदरवाइज दैट विल बी कोरंडम, ठीक है। इसके बाद फेल्सपार विच इज KAlSSi3O8। तो काफी सारे मेटल्स इसमें हैं, बट मोस्टली हम एल्यूमिनियम को निकालते हैं इसमें से, ठीक है। क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट Na3AlF6। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ओर्स हैं, लेकिन सारे याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ याद करने हैं आपको। कोरंडम याद कर लीजिएगा, बेसिकली है तो सिमिलर ही। पोटेशियम की बात करूं तो नाइटर और कार्लनाइट, कार्लानाइट आप जरूर याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये कभी कभी बहुत ज्यादा अधिकतर पूछा जाता है। अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशाइट, ठीक है, एंड डोलोमाइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक डोलोमाइट, मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट दोनों का ओर है, बेसिकली कैल्शियम, सॉरी, मैग्नीशियम एज वेल एज कैल्शियम दोनों का ओर है। इप्सम सॉल्ट ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। कार्लनाइट याद कर लीजिएगा और डोलोमाइट याद कर लीजिएगा। कुछ ऐसे ओर्स हैं जो आपको याद करने ही होंगे, क्योंकि ये मेजरली आ जाते हैं क्वेश्चंस में। कैल्शियम देखो, डोलोमाइट मैंने बताया था कि उसका भी ओर है, तो ये उसका भी ओर है। कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, जिप्सम आपने पढ़ा होगा कि ये भी किसका है, दैट इज ये भी ओर है। मतलब हम जिप्सम को भी नेचुरली निकालते हैं, जब पाते हैं जिप्सम, उससे हम क्या कर सकते हैं, कैल्शियम को निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैल्शियम के लगभग सारे याद कर लेना। स्ट्रॉन्टियम के देखें तो स्ट्रॉन्टेनाइट, ठीक है, SrCO3 और साइल्टनाइट, साइल्स्टाइन, SrSO4। कॉपर का क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट, ये तीनों याद होने चाहिए आपको। सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर दोनों याद होना चाहिए। गोल्ड का याद कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एक याद कर लेना, AuTe, ठीक है। और बेरियम का बेराइट्स, BeSO4 याद कर सकते हो। जिंक का जिंक प्लेट, जिंकसाइट, कैलामाइन, ये तीनों याद कर लेना, बिकॉज ये अधिकतर पूछे जाते हैं। और मरकरी का देखो सिन्नाबार, टिन का देखो ये है, ठीक है। लेड का गैलेना याद कर लेना, PbS गैलेना, ये पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली जिंक का ZnS पूछा जाता है, ठीक है। और मरकरी का HGS पूछा जाता है, सिन्नाबार, गैलेना, लेड का सल्फाइड, ठीक है। और एंटीमनी का यहाँ पे देखोगे इस तरीके से। तो बाकी अब यहाँ से चीज़ें लगभग याद करने वाली नहीं है, ठीक है। और आयरन का भी आई होप कुछ ऊपर दिखाया होगा मैंने, वो याद कर लेना, ठीक है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें बच गई थी मेटलर्जिकल प्रोसेस की, बहुत थोड़ी सी माइनर चीज़ें थी, तो उसको धीरे धीरे करके देख लेते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस, हमें पता है कि हम जो भी मेटल कंपाउंड्स निकालते हैं, अर्थ के कोर से निकालते हैं, अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं, जहाँ से भी निकालें, सी से निकालते हैं। जब भी हम मेटल कंपाउंड्स को निकालते हैं, उनके मेटेलिक ओर को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर मेटेलिक ओर से हम क्या करते हैं, मेटल, प्योर मेटल्स बनाते हैं। बट मेटेलिक ओर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनका फिजिकल सेपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिजिकल सेपरेशन करने का काम करते हैं। फिजिकल सेपरेशन मतलब बहुत सारी इंप्योरिटीज उसमें प्रेजेंट होंगी, उनको सबको निकालने का काम करते हैं। उनको जब आप सेपरेट करके निकाल लोगे, फिर आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, फिर से केमिकल प्रोसेस का यूज करने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लीचिंग। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, फिजिकल प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस जो है ये केमिकल प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन का यूज करके इस चीज को सेपरेट करते हैं, अपने मेटल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हुए चलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग फिजिकल मेथड, बेसिकली इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं, बस ग्रेविटी सेपरेशन पर बेस्ड काम होता है। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या फिर जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हैवियर पार्टिकल होगा, जो ऑब्जेक्ट हैवियर होगा वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ग्रेविटी का मतलब आप समझ रहे हो, उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg, है ना। ग्रेविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ mg फोर्स, कि जब भी हम क्या कर रहे होंगे उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू अर्थ, तो वो नीचे बैठ रहा होगा, कुछ उससे रिलेटेड। दिस इज टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। मतलब ग्रेविटी की डिफरेंस की वजह से हम पार्टिकल्स को बैठा लेते हैं। दिस मेथड कंसंट्रेट द ओर बाय पासिंग थ्रू द अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर वेयर बाई द ऑल लाइटर पार्टिकल्स एंड ऑफ गैंग, जो गैंग के लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जबकि हैवियर मेटल और क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम वाटर की फ्लो को लेके आ रहे हैं, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, मेटेलिक ओर को हम डाल रहे हैं, विच हैव मैनी इम्प्योरिटीज, ठीक है। उसके पास क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, यहाँ से हम इसको डाल रहे हैं। उनके बीच में क्या है, ग्रेविटी में उनके डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज कि उनकी ग्रेविटी में क्या है बेटा, डिफरेंस है। यहाँ पर देखो उनकी ग्रेविटी में डिफरेंस है। जब आप इसमें डालोगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, कि जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ होंगे, ऊपर, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ होंगे, नीचे, ठीक है। अब ये फ्लो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है,
तो जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो तो इसमें फंस के रह जाएंगे इतने दूर में, बाकी जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो आगे निकलते चले जाएंगे, आगे निकलते चले जाएंगे, आगे निकलते चले जाएंगे। ठीक है, वाटर एनालिटिकल पार्टिकल्स तो ये ऊपर की तरफ यहाँ बैठे हुए हैं, और हैवियर पार्टिकल्स क्या होंगे, आगे की तरफ निकलते जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। ड्यू टू दैट, ड्यू टू ग्रेविटी सेपरेशन, हम क्या करते हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको पिक कर लेते हैं, और वहीं से फिर हमारा मेटल क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये जो आपका ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, ये प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यू टू ग्रेविटी सेपरेशन हम मेटल्स को क्या करते हैं, पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रश करोगे। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस कि मेटल्स को हम जो भी और हमारा मेटेलिक कंपाउंड होता है उसे क्रश करते हैं, ताकि वो डिफरेंस अपना क्रिएट करने के योग्य हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंबाइंड फॉर्मेट में है और आपने लाके डायरेक्ट पानी में डाल दिया तो वो हाइड्रोलिक वॉशिंग नहीं शो करेगा। बिफोर दैट वी विल क्रश देम। ठीक है, सेकंड प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए आपको पता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर होना बहुत जरूरी है, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए जो उसको फील कर पाए। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि भाई आपको अगर बीन बीन में बजाता हूँ, जैसे सांप पकड़ने के लिए बीन बजाते हैं, तो अगर मैं आपके सामने बीन मान लीजिए बजा रहा हूँ, ठीक है, बीन मान लीजिए मैं बजा रहा हूँ, इस तरीके से कुछ बजा रहा हूँ, तो भाई आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि आप उस चीज पे सेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप उस चीज़ को सेंस नहीं कर पा रहे। अगर वहीं पे कहीं अदर चीज़ होती, लाइक अगर कोई सांप होता, कोई स्नेक होता, तो दे विल फील। तो ऐसे सच एज कि हम मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर वाले पार्टिकल्स को ही चूज करते हैं, कि उनको ही हम चूज कर पाएंगे, रेदर देन कि जो आपका मेटेलिक ओर है वो मैग्नेटिक नेचर का हो, या फिर आपका जो गैंग है वो मेटेलिक नेचर का हो। तो दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों में से एक कोई मैग्नेटिक नेचर का होगा तो ये वाला सेपरेशन मेथड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे आप सेपरेट कर पाओगे। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइदर ओर और गैंग। ठीक है, दोनों में से कोई भी होना चाहिए टू सेपरेट देम। द फर्स्ट ओर इज फर्स्ट ग्राउंडेड इनटू फाइन फाइन पार्ट पीस, लाइक हम क्रशिंग करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, क्रशिंग, ये मैंने सबसे पहले आपको बताया। द फर्स्ट प्रोसेस विल बी क्रशिंग, वी विल क्रश इन क्रशिंग मशीन बहुत सारी आती है मशीन, तो उसमें पहले क्रश करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में फाइन पार्टिकल्स में तोड़ लेंगे। जैसे आप एक तरीके से सैंड देखा होगा अपने, सैंड की तरह क्रश कर लेंगे इसको, सैंड की तरह क्रश कर लेंगे। ठीक है, देन पास विद कन्वेयर बेल्ट पासिंग ओवर मैग्नेटिक रोलर। ठीक है, मैग्नेटिक रोलर के थ्रू, ये मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है, ये मैग्नेटिक रोलर है, ये आपकी पट्टी मैग्नेटिक रोलर नहीं है, ये जो घूम रहा है ये वाला पार्टिकल आपका क्या है, मैग्नेटिक रोलर है, उसके थ्रू हम पास कराते हैं। अब देखो होगा क्या, द मैग्नेटिक ओर रिमेन ऑन द बेल्ट। ठीक है, द गैंग फॉल्स ऑफ द बेल्ट। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से क्या हुआ, ओर गिर के इस पर आया। ठीक है, ये क्या है, क्रश डोर है, पाउडर डोर है, यहाँ से गिरा इस पर आया। अब ये क्या है, मैग्नेट, तो इतने दूर यहाँ से लेके यहाँ तक में ये क्या करेगा, अगर इतने दूर की बात करूं तो इतने दूर में मैग्नेटिक पार्टिकल को होल्ड करके रखेगा। बताइए, मैग्नेटिक पार्टिकल को होल्ड करके रखेगा, क्योंकि ये बेल्ट के ऊपर है, तो ऐसा नहीं कि इसमें जाके चिपक जाएगा, बेल्ट के ऊपर है तो बेल्ट के ऊपर ही रहेगा। जैसे एक कागज ले लो, ठीक है, कागज के ऊपर एक मैग्नेट रख लो और एक चीज को आगे पीछे घुमाओ, तो जब वो मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा तभी वो फोर्स के थ्रू बाइंड हो पाएगा, अदरवाइज वो फिर छोड़ देगा कांटेक्ट उसका। तो ऐसा चीज यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर और इस पर गिरा, यहाँ से और आ रहा है, यहाँ तक और आएगा, जो भाई अब मैग्नेटिक बिहेवियर को नहीं सेंस कर पाएगा। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, उसके लिए क्या होगा, यहाँ से वो प्रोजेक्टाइल करके गिर जाएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन लेके गिर जाएगा, क्योंकि उससे चिपका नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आपकी बात करूं तो आप बीन अगर बजाएं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स को सेंस नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ गिर जाएगा। अगर ये गैंग है तो गैंग, या फिर मेटेलिक ओर है तो मैग्नेटिक ओर। ठीक, अब मान लीजिए मैग्नेटिक ओर था हमारा, जो मैग्नेटिक बिहेवियर सेंस कर रहा था, वो क्या करेगा, चिपका रहेगा। जैसे यहाँ कॉन्टेक्ट छोड़ रहा होगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट छोड़ा को वो कहाँ गिर जाएगा, इसमें गिर जाएगा, इस वाले कंटेनर में गिर जाएगा। तो हम वहाँ से क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, नॉन मैग्नेटिक गैंग होगा, वो सेपरेट हो जाएगा इधर, और जो मैग्नेटिक ओर होगा उसको हम अलग से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला रोलर हमारा मैग्नेटिक नहीं होता है, नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, थर्ड वन इज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस मेथड इज मेनली यूज टू रिमूव गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ सल्फाइड ओर से ही हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। द ओर इज पाउडर्ड एंड सस्पेंशन इज क्रिएटेड इन वाटर। बेसिकली हम क्या करते हैं, ओर को वाटर के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिकली उसमें हम सस्पेंशन का सॉल्यूशन बनाते हैं। ओर इज पाउडर्ड, उसमें क्या करते हैं, पाउडर कर देते हैं ओर को। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, एक कलेक्टर होता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रोथ स्टेबलाइजर, कलेक्टर, पाइनाइल,
जो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइन ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर फैटी एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज द नॉन वेटेबिलिटी, ठीक है, आपके जो कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन वेटेबिलिटी मतलब ये उस सब्सटेंस को वेटेबिलिटी गीला नहीं होने देते हैं, ठीक है, मेटल पार्ट को, ठीक है, ये मेटल पार्ट को नहीं गीला होने देते हैं। एंड ऑफ द ओर अलाउज इट टू फॉर्म फ्रोथ, ठीक है, ये क्या करते हैं, फ्रोथ फॉर्मेशन में अलाउ करते हैं। फ्रोथ स्टेबलाइजर, ठीक है, क्रेसॉल, ये दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्रेसॉल एंड एनिलीन, ठीक है, बेसिकली एनिलीन अमोनिया का सब्सटेंस है, ठीक है। सच सस्टेन द फ्रोथ, ये क्या करता है, मेंटेन किया रहता है किसको, फ्रोथ को। ये दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्रेसॉल एंड एनिलीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये जो फ्रोथ है, जो झाग बन रही है यहाँ पर, जो ये फ्रोथ बन रही है, इसको मेंटेन किए रहते हैं, सस्टेन किए रहते हैं, ठीक है। द ऑयल वेट द मेटल, द ऑयल वेट्स द मेटल, ये क्या करता है, मेटल को ऑयल इफेक्ट करता है। द वाटर वेट गैंग, जो गैंग्स हैं आपके उनको कौन गीला करता है, वेट कौन करता है, वाटर। तो ड्यू टू दैट वो नीचे बैठ जाते हैं और आपका जो मेटेलिक ओर है, सल्फाइड ओर है मेटेलिक का, वो ऑयल से चिपक जाता है, ठीक। ऑयल अटैच्ड विथ मेटेलिक ओर, ठीक है, मेटेलिक यहाँ पर लिख दो सल्फाइड ओर, ठीक, क्योंकि अगर सल्फर नहीं होगा तो ऑयल से अटैच नहीं होगा वो, ठीक। पैडल्स आर एंड एयर कॉन्स्टेंटली स्ट्रिप सस्पेंशन टू द क्रिएट फोर्थ, हम यहाँ से पैडल इसको घुमाते रहते हैं और एयर इसमें देते रहते हैं, यहाँ से एयर सप्लाई करते रहते हैं, ड्यू टू दैट ये फ्रोथ आपका बनता रहे और ड्यू टू दैट जो भी मेटल यहाँ पर हो वो ऊपर आ जाए ऑयल के साथ, क्योंकि वाटर एंड ऑयल की डेंसिटी अलग होती है, ऑयल ऊपर रह जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या होगा, वाटर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है। तो आप जब भी इसको मिलाओगे, ऑयल क्या करेगा, हमेशा अपवर्ड भागने की कोशिश करेगा और ऑयल के साथ अटैच कौन होगा, मेटल का सल्फाइड ओर, तो ये भी ऊपर भाग जाएगा उसी के साथ। तो बाद में हम क्या करते हैं, इस फ्रोथ को कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके क्या करेंगे, मेटल को सेपरेट कर लेते हैं। द फ्रोथ मेटल इज स्किम्ड ऑफ एंड ऑफ द टॉप एंड ड्राइड टू रिकवर द मेटल, ठीक है। तो बेसिकली हम करते क्या है, फिनोमिना समझिए, ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लो बेसिकली, ठीक है। आप ऑयल, पाइन ऑयल ले सकते हो या फिर फैटी एसिड्स ले सकते हो, जो क्या करते हैं, आपकी मेटल के नॉन वेटेबिलिटी पार्ट को इंक्रीज करते हैं, मतलब वो अटैच करते हैं अपने से, जोड़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ फ्रोथ बनाने के लिए कुछ स्टेबलाइजर्स डाल देते हैं, जैसे क्रेसॉल हो गया, एनिलीन हो गया, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, इनको इसमें डाल दो, फिर यहाँ से एयर का सप्लाई देते रहो और इसको मोटर को यहाँ से घुमाते रहो, ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक। ड्यू टू दैट फ्रोथ का फॉर्मेशन होगा और फ्रोथ क्या है, ऑयल का पार्ट है, तो ये ऑयल क्या करेगा, हमेशा ऊपर भागने की कोशिश करेगा, तो ये हमेशा ऊपर जाता जाएगा और जो गैंग है आपके वो नीचे बैठते जाएंगे, ठीक। तो ऑयल के साथ अटैच कौन होगा, जुड़ा कौन होगा, मेटल का सल्फाइड, तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से मेटेलिक सल्फाइड ओर को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रोसेस दैट इज लीचिंग बचा हुआ है हमारा। लीचिंग इज अ केमिकल सेपरेशन, ठीक है, केमिकल सेपरेशन, हम यहाँ से क्या करते हैं, केमिकल यूज करके सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली लीचिंग इज यूज्ड व्हेन ओर इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, द पाउडर ओर इज डिसॉल्व इन केमिकल, पाउडर ओर को डिसॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ करते किसका है, तो Al2O3.2H2O, ठीक है, ये किसका है, बोराक्स का एग्जाम्पल है, इसके लिए एग्जाम्पल लेके हम करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम सोडियम के सॉल्ट में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अलग तरीके की मेटेलिक इंप्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है, लाइक Fe2O3 प्रेजेंट हो सकता है, SiO2 प्रेजेंट हो सकता है, TiO2 प्रेजेंट हो सकता है। तो ये कुछ अलग अलग मेटेलिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो ये मेटल क्या है, मेटल इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, ठीक है, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये इटसेल्फ NaOH इटसेल्फ एक बेस है, तो बेस में कभी डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये बेसिक भी है, ठीक है, ये बेसिक भी है और एसिडिक भी है। तो ये क्या करता है, बना लेता है NaL, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। फिर से हम क्या करते हैं, इनको जब वाटर में घोल देते हैं तो यहाँ से फिर से हमें NaOH मिल जाता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, ठीक, यहाँ से। और इनको जब आप हीट करके क्या कर लोगे, Al2O3 बना लोगे और फिर वाटर का क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, Al2O3। तो बेसिकली ये लोग डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व होते भी हैं, ये सिलिकॉन का डिजॉल्व हो भी जाता है, बट ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है फर्दर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से लीचिंग का ये समझो कि हम क्यों लीचिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये केमिकली सब्सटेंस है, मतलब एक कोई इसमें क्या करेगा, इससे रिएक्ट कर रहा होगा, एक कोई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं लीचिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली मेजर जो है वहां पर एक्सट्रैक्शन किसका करते हो आप, एल्यूमिनियम का करते हो मेजर, ठीक है, समझ में आई बात।
चलो और थोड़ा बहुत देख लेते हैं भाई, इतना लास्ट एट लास्ट, और बैटरी भी मेरी लगभग कितनी बची हुई है, मात्र 70% बची हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितना मैं बैटरी सेवर पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में ज़रूर आया होगा कितना आपके सामने है, ठीक है। तो और भी छोटी बहुत चीज़ें बची होंगी तो मैं उसको वहाँ पे बता दूंगा प्रैक्टिस सेशन में। लाइट नहीं है, सो मैं ये चीज़ें फेस कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने आपकी लैग ले लिया है क्लास का, बट अब नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अपलोड कर दूंगा फटाफट से, और जो भी डाउट होगा, जो चीज़ आज में नहीं समझ में आई उसको आप बता देना। कल प्रॉपर छुट्टी है तो कल प्रॉपर मैं अच्छे तरीके से वीडियोस बनाऊंगा और अच्छे से चैप्टर को और तरीके से क्लियर करूंगा जो आपके बचे होंगे, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।